नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर आने में प्रति समय 6 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि व्यक्ति को इसका मतलब दोस्तों ये है कि व्यक्ति जब 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है तब भी उसे 6 घंटे लगते हैं, और जब धारा के विपरीत 24 किलोमीटर चलकर आता है तब भी उसे 6 घंटे लगते हैं। हाँ, कह रहा है कि धारा का वेग ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर आने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब यही है कि जब धारा की दिशा में व्यक्ति 36 किलोमीटर चलकर जा रहा है तब भी 6 घंटे लग रहे हैं, और जब धारा के विपरीत तो 24 किलोमीटर चलकर आ रहा है तब भी 6 घंटे लग रहे हैं। हाँ, कह रहा है धारा का वेग ज्ञात करिए। आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है धारा के दिशा में व्यक्ति जो है धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलकर जाता है, और 36 किलोमीटर चलकर जाने में उसे कितना समय लगता है धारा की दिशा में? तो देखिए, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलकर जाने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। अगर दोस्तों धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी अगर दोस्तों धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करके जाने में 6 घंटे का समय लगता है, तब आप मुझे बताइए धारा की दिशा में अगर दोस्तों 36 किलोमीटर की दूरी दोस्तों व्यक्ति जो है धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। हाँ, दोस्तों व्यक्ति जो है धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। हाँ, अगर दोस्तों 6 घंटे में वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की दिशा में चलकर, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है? देखिए, 6 घंटे में धारा की दिशा में चलकर देखिए धारा की दिशा में चलकर 6 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में देखा जाए तो धारा की दिशा में चलकर वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में चलकर 1 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब धारा की दिशा में देखा जाए तो व्यक्ति की जो चाल है, मतलब धारा की दिशा में देखा जाए तो व्यक्ति की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ये बातें समझ में आई? हाँ, ठीक है। व्यक्ति जो है धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी जाने में धारा की दिशा में व्यक्ति को 36 किलोमीटर दूरी को जाने में 36 किलोमीटर की दूरी जाने में 6 घंटे का समय लगता है। मतलब 6 घंटे में वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की दिशा में चलकर। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 1 घंटे में देखा जाए तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो धारा के अनुकूल व्यक्ति की जो चाल है वो वास्तव में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों, हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी प्रकार व्यक्ति जो है 24 किलोमीटर चलकर आ रहा है। हाँ दोस्तों, इसी प्रकार व्यक्ति जो है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर चलकर आ रहा है। हाँ, और उस 24 किलोमीटर इसी प्रकार व्यक्ति जो है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर चलकर आ रहा है, और 24 किलोमीटर चलकर आने में भी उसे 6 घंटे का समय लगते हैं। हाँ, मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को 6 घंटे का समय लगते हैं। हाँ, अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल चलकर आने में व्यक्ति को 6 घंटे का समय लगते हैं। अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को 6 घंटे का समय लगते हैं, तो व्यक्ति जो है 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा होगा धारा के प्रतिकूल? हो गया, देखिए व्यक्ति जो है 6 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है धारा के प्रतिकूल चलकर। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 घंटे में व्यक्ति जो है धारा के प्रतिकूल को मिलाकर 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। और देखिए धारा के प्रतिकूल व्यक्ति जो है 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 1 घंटे में देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वो वास्तव में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की जो चाल है, धारा के प्रतिकूल जो व्यक्ति को चाल है वो क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों हमसे पूछ रहा है धारा का वेग क्या होगा? हाँ, दोस्तों धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको दोस्तों अच्छी तरीके से निकालना आता है कि अगर मुझे स्थिर जल में व्यक्ति की चाल पता करनी है, तब आपको क्या करना चाहिए? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना चाहिए, आ जाएगा व्यक्ति की चाल। और आपको ये भी बात पता है कि अगर धारा का वेग निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए धारा का वेग अगर निकालना है तो इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए, अंतर का आधा कर दीजिए, धारा का वेग आ जाएगा। तो हमसे धारा का वेग पूछ रहा है तो हम क्या कर ले रहे हैं? इसका अंतर ले रहे हैं, और अंतर का आधा मैं अगर करता हूं तो क्या होगा? देखिए 4 और 2 का 6 या 4 का या 4 या 6 का अंतर जो होता है वो 2 होता है। क्योंकि मैंने कहा क्यों माइनस में क्यों नहीं बता रहे? देखिए
अंतर जो होता है ना पॉजिटिव का होता है। मैंने कहा ठीक है, अंतर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार 4-6 कहूँ या 6-4 कहूँ, अंतर तो 2 ही का है, अंतर 2 का है और इसका मैंने आधा कर दिया अंतर का। अंतर का अगर मैं आधा करता हूँ तो आएगा 1, मतलब धारा की जो चाल है वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि बताइए स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल क्या है, तब आपका क्या क्या कहोगे? ये देखिए 6 4 10, 10 का अगर मैं आधा करता हूँ, 6 4 10, 10 का अगर मैं आधा करता हूँ तो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा व्यक्ति की जो चाल है स्थिर जल में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। दोस्तों डीपली से भी आप कर सकते हो, एक्स प्लस वाई वाला तरीका भी अपना के कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें पहले मैं सिखा दिया हूँ, यहाँ पर मैं केवल शॉर्टकट में ही मरवा दिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कोई देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव किसी दूरी को तय करके जाने में, कह रहा है कि एक नाव किसी दूरी को तय करके जाने व आने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लेती है। हाँ, हाँ। दोस्तों ये कह रहा है कि एक नाव है किसी दूरी को तय करके जाती है और तय करके ही वापस आती है, और कह रहा है कि वापस आने जाने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लेता है। हाँ, हाँ। दोस्तों तय करके गया है और तय करके वापस आया, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक बार धारा के अनुकूल चलकर गया होगा, कहोगे हाँ, और एक बार उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर आया होगा, कहोगे हाँ, और आने जाने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लगा है। हाँ, दोस्तों आप इस लाइन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस लाइन में कह रहा है कि एक नाव जो है किसी दूरी को तय करके आने व जाने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब धारा के अनुकूल एक बार गया होगा और धारा के प्रतिकूल चलकर उतनी ही दूरी आया होगा और कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लगा है। हाँ, ठीक है। कह रहा है यदि नाव की स्थिर जल में चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वह धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह दूरी क्या होगी? वह दूरी क्या होगी? हाँ, ठीक है। दोस्तों दोस्तों जो नाव है धारा के अनुकूल एक बार चल के गया है, कहोगे हाँ, तो किस स्पीड से चलकर गया है आप मुझे बता दीजिए। इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल चलकर आया है नाव एक बार, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बार धारा के अनुकूल चलकर गया है नाव, कहोगे हाँ, तो किस स्पीड से गया है? और धारा के प्रतिकूल अगर चलकर आया है नाव, धारा के विपरीत दिशा में या धारा के प्रतिकूल चलकर आया है नाव, तो किस स्पीड से आया होगा? कहोगे देखिए, तो देखिए नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये देखिए नाव की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल देखा जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर नाव धारा के अनुकूल चलकर गया है, कहोगे देखिए नाव, मैंने कहा कि अगर नाव धारा के एक बार अनुकूल चलकर गया है तो बताइए किस स्पीड से गया होगा, और अगर धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से आया होगा? कहोगे देखिए धारा के अनुकूल अगर चलकर गया होगा तो वास्तव में वो 7 की स्पीड से गया होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे देखिए नाव तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए जब धारा के अनुकूल जाएगा तो धारा क्या करेगी? उसे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट करेगी। इस प्रकार देखा जाए तो नाव वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। हाँ, कितनी स्पीड से गया होगा? कहोगे नाव जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया होगा। आप मेरी बात से सहमत हैं यहाँ तक? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों धारा के प्रतिकूल मैं यहाँ पर लिख दूं, कहोगे हाँ लिख दूंगी। मैं सोच रहा था इसी में करवा दूं। ठीक है। देखा जाए तो दोस्तों धारा के अनुकूल वास्तव में नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। हाँ, इसी प्रकार आपको जब चलकर किस स्पीड से आया है, धारा के प्रतिकूल चलकर किस स्पीड से आया है, कहोगे देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही थी नाव। कहोगे देखिए नाव की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब धारा के विपरीत आएगा तो धारा क्या करेगी? उसे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वास्तव में नाव 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया है। हाँ, हाँ। दोस्तों दोस्तों जो नाव है धारा के अनुकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गई है। हाँ, हाँ। और उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर आई है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, हाँ। दोस्तों जो नाव है धारा के अनुकूल गई है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके। हाँ, दोस्तों जो नाव है वो धारा के अनुकूल गई है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी तय करके। हाँ, और उसी दूरी को वो धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके आ रही है, और आने जाने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लगा है। हाँ, हाँ। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है। एक बार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है, और तय करने में और उस अलग-अलग दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है, और तय करने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लग रहा है। हाँ, हाँ। एक बार धारा के अनुकूल उसी दूरी को तय किया जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, एक बार धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को 3 किलोमीटर
इसी प्रकार एक बार धारा के प्रतिकूल उसी दूरी को तय किया जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आने जाने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लग रहा है। हाँ, हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है और तय करने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो txy अपॉन x प्लस वाई होती है। t जहां पर क्या कहोगे, t लगने वाला कुल समय है। लगने वाला कुल समय कितना कहोगे, देखिए कुल मिलाकर आने जाने में तो 20 घंटे का समय लग रहा है, मतलब t जो है 20 है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, और 20 है, मैंने कहा ठीक है। और पहली स्पीड क्या कहोगे, देखिए पहली स्पीड देखे कहोगे, देखिए गया तो वो है वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 7 है, ठीक है। कहोगे देखिए आया है, कहोगे देखिए धारा के प्रतिकूल चलकर आया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इस प्रकार y की वैल्यू 3 है, ठीक है। कहोगे देखिए अपोन में दोनों चालों का योग होता है, अपोन में दोनों चालों का योग होता है, तो पहली गया था 7 की स्पीड से और आया है 3 की स्पीड से, इस प्रकार दोनों चालों का योग जो होगा 10 होगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है, दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है और तय करने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो वास्तव में txy अपॉन x प्लस वाई होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों जो दूरी रही होगी वास्तव में 20 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 10 रही होगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। लेकिन दोस्तों हाँ कि ना, हाँ दूरी कितनी रहेगी, 20 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 10 रही होगी। कुल दूरी जो रही होगी वास्तव में 20 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 10 रही होगी। अब इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, हाँ 0 से 0 कैंसिल, 7 तिया 21, 21 दूना 42, क्या आया 42 है। मतलब जो दूरी थी कुल मिलाकर 42 किलोमीटर। हाँ मतलब जो दूरी थी कुल मिलाकर 42 किलोमीटर थी। हाँ जो दूरी थी वो कुल मिलाकर 42 किलोमीटर थी, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि एक बार 42 किलोमीटर वो चलकर गया होगा और एक बार 42 किलोमीटर चलकर आया होगा धारा के प्रतिकूल। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि एक बार वो धारा के अनुकूल गया होगा 42 किलोमीटर चलकर और एक बार चलकर आया होगा धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर चलकर। हाँ इसका मतलब यही है कि उसने कुल मिलाकर देखा जाए तो आने जाने में 84 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ समझ में आया कहोगे, हाँ हमें समझ में आ गया। लेकिन हमसे दूरी पूछी गई थी, तो दूरी तो एक तरह से 42 ही है, एक बार चलकर गया है एक बार चलकर आया है, तो इस प्रकार उसने देखा जाए तो 84 किलोमीटर की दूरी तय की है। लेकिन दूरी तो फिलहाल 42 किलोमीटर है ना, कहोगे हाँ 42 किलोमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दूरी को तय करके जाने में, किसी दूरी को तय करके आने व जाने में एक नाव को कुल 8 घंटे का समय लगता है। हाँ दोस्तों नाव जो है किसी एक दूरी को तय करके नाव जो है एक दूरी को तय करके आने में व जाने में 8 घंटे का समय लगता है। तो एक बार वो गया होगा धारा के अनुकूल और एक बार धारा के प्रतिकूल चलकर आया होगा। हाँ दोस्तों अगर आने जाने में 8 घंटे का समय लगा है तो हम कह सकते हैं कि एक बार वो धारा के अनुकूल चलकर गया होगा और एक बार धारा के अनुकूल उसी दूरी को तय करके आया होगा, कहोगे हाँ। और आने जाने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा होगा, कहोगे हाँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है यदि नाव की स्थिर जल में चाल जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वह धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह दूरी क्या है। हाँ ठीक है, एक बात बताइए, अगर वो धारा के अनुकूल चलकर गया है एक बार और एक बार धारा के प्रतिकूल चलकर आया है, अगर धारा के अनुकूल चलकर गया है एक बार और धारा के प्रतिकूल चलकर एक बार आया है, तो किस स्पीड से वो गया है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो किस स्पीड से चलकर आया है वापस। हाँ तो वह देखिए स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा ठीक है, कोई देखिए स्थिर जल में देखा जाए तो नाव की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की चाल कहोगे, देखिए धारा की जो चाल है वो वास्तव में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ तो देखिए स्थिर जल में देखा जाए तो नाव की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है वो वास्तव में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने कहा मुझे ये बताइए अगर वो धारा के अनुकूल चलकर गया है तो किस स्पीड से चलकर गया है। तो देखिए नाव की चाल जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर नाव जो है धारा के अनुकूल जाएगी तो वास्तव में धारा जो है उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट करेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो नाव वास्तव में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। हाँ धारा के अनुकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी, किस स्पीड से गया है, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है धारा के अनुकूल। हाँ इसी प्रकार दोस्तों ये तो आपने बता दिया कि भैया वो धारा के अनुकूल वास्तव में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए
वो धारा के प्रतिकूल भी तो चलकर आया कहोगे, हाँ, तो किस स्पीड से चलकर आया धारा के प्रतिकूल कहोगे, देखिए नाव की जो चाल है वो वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर वो धारा के प्रतिकूल चलकर आया है तो वास्तव में वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, कहोगे देखिए नाव जो है वास्तव में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकते हो, देखिए नाव की स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब नाव धारा के विपरीत चलेगा, तो नाव नाव को धारा क्या करेगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो वास्तव में धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलकर आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि जो नाव है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नाव है धारा के अनुकूल चलकर गया है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और धारा के प्रतिकूल चलकर आया है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को धारा के अनुकूल वास्तव में, दोस्तों आप देख रहे हैं कि धारा के अनुकूल वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है, और उसी दूरी को तय करके आया है धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, और आने जाने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा है। हाँ, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया और वापस ही आया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आने जाने में कुल कितने का समय लगा है, हो गया 8 घंटे का समय लगा है। हाँ, मतलब देखा जाए तो एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है, और तय करने में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो दूरी जो होती है txy अपॉन x प्लस y होती है। t क्या है, देखिए आने जाने में कुल मिलाकर 8 घंटे का समय लगा, तो इस प्रकार देखने तो t की वैल्यू जो है 8 है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए ये जो देखिए पहली चाल 11 होगी क्योंकि वो 11 की स्पीड से गया है। तो वे देखिए दूसरी चाल वास्तव में y की वैल्यू जो होगी 3 होगी क्योंकि वो 3 की स्पीड से चलकर आया है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अपोन में आता है दोनों चालों का योग, तो पहली चाल गया है 11 की स्पीड से चलकर आया है 3 की स्पीड से, तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों चालों का योग जो है 14 है। ठीक, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे सोल्व करना चाहता हूँ तो क्या आएगा, तो देखिए अगर आप इस 1 मिनट में देख लेता हूँ, 11 3 14, ठीक है, 7 4 11, 7 4 11, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूं तो क्या आएगा, देखिए अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, अपोन में तो 7 आना ही है, कहोगे हाँ। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 4 आएगा, 4 3 12, और 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 से करते हैं, तो 2 1 3 132 आएगा। मतलब देखा जाए तो ऊपर 132 प्राप्त होगा और नीचे क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। हाँ नौ हाँ, तो क्या आया, 132 अपॉन 7 आया, 132 अपॉन 7 आया। हाँ 132 अपॉन 7 आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। मतलब देखा जाए तो जो दूरी थी वो क्या थी, 132 अपॉन 7 किलोमीटर थी। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि वो एक बार वास्तव में 132 अपॉन 7 किलोमीटर चलकर गया होगा धारा के अनुकूल, और चलकर आया होगा 132 अपॉन 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। हाँ, ठीक है। अगर तो हमसे पूछता कि वास्तव में उसने कुल कितनी दूरी तय की है, तो एक बार 132 अपॉन 7 किलोमीटर चलकर गया, एक बार चलकर आया, तो आप बता सकते हैं। हमसे लेकिन दूरी पूछ रहा है तो दूरी क्या थी वास्तव में, 132 अपॉन 7 किलोमीटर। हाँ, आशा करता हूं तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज आपने लिखी है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप देख कर बता सकते हो, क्योंकि ये तो वैल्यू दी गई है, तो आप देख के बता सकते हो कि वो धारा के अनुकूल किस स्पीड से गया होगा, और धारा के प्रतिकूल चलकर आया तो किस स्पीड से आया होगा। तो ये इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। आशा करता हूं तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्थान 108 किलोमीटर दूरी पर है। कह रहा है कि दो स्थान है वो 108 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ, कह रहा है दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दोस्तों दो स्थान है, एक ए है एक बी है, और दोनों जो स्थान है 108 किलोमीटर दूरी पर है, और उन दोनों स्थानों से दो नाव एक दूसरे की ओर चलना चालू करती है। ठीक है, कह रहा है एक नाव जो है धारा के साथ चल रही है और दूसरी नाव जो है धारा के विपरीत चल रही है। हाँ, दोस्तों दो नाव है, दोनों नाव एक दूसरे की ओर चलते हैं, लेकिन जो एक नाव है वो धारा के दिशा में चल रही है। सीधी सी बात है, अगर दोनों नाव एक दूसरे के विपरीत चल रहे होंगे तो एक नाव धारा की दिशा में चल रही होगी, एक नाव जो है धारा के विपरीत चल रही होगी। इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं थी, कहोगे हाँ बताने वाली बात नहीं। कह रहा है कि तो बताइए वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। कह रहा है कि बताइए वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। हाँ, कह रहा है कि बताइए वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, बताइए। हाँ, ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आगे कह रहा है कि
यदि उनकी चाल कह रहा है, अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब दोनों नाव की चाल अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। हाँ ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है। पहले आप फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, पहले फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों दो स्थान है 108 किलोमीटर दूरी पर है। मान लीजिए दोस्तों दो स्थान है, दो स्थान है, दोनों स्थान क्या है 108 किलोमीटर दूरी पर है। कहाँ है, कितने दूरी पर है, 108 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों दो स्थान है और दोनों स्थान जो है 108 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ मान लीजिए पहला स्थान यहाँ पर था, दूसरा स्थान यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये जो स्थान है, दोस्तों ये जो स्थान है 108 किलोमीटर दूरी पर है, एक दूसरे से 108 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों दो स्थान है, दोस्तों दो स्थान है, दोस्त स्थान है। मान लीजिए पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, और ये दोनों जो स्थान है 108 किलोमीटर दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 108 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों दोनों स्थान से दो नाव चलती है। दोस्तों दोनों स्थान से, इस स्थान से भी और इस स्थान से भी दो नाव चलती है एक दूसरे की विपरीत दिशा में। मतलब अगर पहली नाव, मान लीजिए पहली नाव हमारी ए है, दूसरी नाव बी है। अगर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है तो ये वास्तव में इस दिशा में चल रही होगी, ये वास्तव में इस दिशा में चल रही होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों ये जो नाव है, दोस्तों जो पहली नाव है उसकी स्पीड हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हो गया, हाँ एक ही स्पीड वास्तव में 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसी प्रकार जो दूसरी नाव है उसकी स्पीड हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। क्या दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। दोस्तों हमें ये नहीं पता कि कौन सी नाव धारा के विपरीत चल रही है, कौन सी, ये पहली नाव ए है वो धारा के विपरीत चल रही है, या दूसरी नाव जो बी है वो धारा के विपरीत चल रही है। आप किसी को भी मान सकते हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग यहाँ हमें पता ही ना है कि कौन सी धारा के अनुकूल चल रही है, कौन सी धारा के प्रतिकूल चल रही है। हम लोग यहाँ तो आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं कि कौन सी धारा के अनुकूल, आप मानने को कुछ भी मान सकते हो कि धारा के अनुकूल वास्तव में ये चल रही है या ये मान, आप कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर निर्भर। मान लीजिए दोस्तों धारा ये जो नाव है वो धारा के अनुकूल चल रही है। ठीक है, अगर दोस्तों ए की जो स्पीड है, दोस्तों जो नाव ए है उसकी स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग यहाँ अगर ए नाव जो है धारा के अनुकूल चल रही है, धारा के अनुकूल चल रही है, तो आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल नाव किस स्पीड चल रही होगी। तो वे देखिए, मान लीजिए धारा की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे देखिए जो नाव है, पहली जो नाव है उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये जो नाव है वो धारा के साथ चल रही है तो धारा वास्तव में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सपोर्ट कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले जो नाव है वास्तव में 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी, किस स्पीड चल रही है, कभी 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर दोस्तों ये जो पहली नाव है ये धारा के अनुकूल चल रही है, धारा की दिशा में चल रही है, तो जो बी नाव है वो धारा के प्रतिकूल चल रही होगी। कभी हाँ, तो किस स्पीड चल रही होगी, अगर बी जो दूसरा जो नाव बी है वो धारा के प्रतिकूल चल रही है, धारा के प्रतिकूल चल रही है, तो किस स्पीड चल रही है। कभी देखिए धारा के प्रतिकूल, देखिए दूसरी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैंने 15x लिख दिया, गलत कर दिया था। ठीक है, तो देखिए दूसरी नाव की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो नाव है धारा के प्रतिकूल अगर चल रही है तो वास्तव में 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए दूसरी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दूसरी नाव जो है बी वो धारा के प्रतिकूल चल रही है तो धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रोकेगी दूसरी नाव को। इस प्रकार देखा जाए तो वास्तव में दूसरी नाव 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है दोस्तों, दो नाव थे दोस्तों, एक नाव यहाँ पर था और दोस्तों दो स्थान थे, एक स्थान यहाँ पर था, एक स्थान यहाँ पर था, और ये दोनों स्थान 108 किलोमीटर दूरी पर थे। दोस्तों पहली जो नाव दोस्तों दो स्थान थे, एक स्थान ये था, एक स्थान ये था, दोनों स्थानों के बीच 108 किलोमीटर की दूरी थी। दोस्तों जो दोनों स्थान से दो नाव चलते हैं। पहली नाव हमारी ए जो है 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और दूसरी नाव जो है 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। दोस्तों ये 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, और ये वास्तव में दूसरी नाव जो है 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों दोनों धीरे धीरे चल रहे हैं, और मान लीजिए इस बिंदु पर मुलाकात हो गई, दोनों की इस बिंदु पर मुलाकात हो गई। कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। दोस्तों दोनों धीरे धीरे चल रहे थे, दोस्तों ए नाव यहाँ से चली और बी नाव इधर से चली। दोस्तों ए नाव जो है यहाँ से चली 12 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरी जो नाव है वो चली है 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से, और मान लीजिए यहाँ पर दोनों की मुलाकात हो गई है। अगर दोस्तों दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो रही है तो हम कह सकते हैं कि दोनों नावों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया है। हाँ,
अगर दोनों नावों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया है, अगर दोनों नावों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया है, तो आप मुझे बताइए दोनों नावों ने इस दूरी को किस स्पीड से तय किया? हुआ देखिए, ये जो है 12 प्लस, तो देखिए पहली जो नाव है वो 12 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, मतलब एक घंटे में 12 प्लस एक्स किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और दूसरी जो नाव है वो 15 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, मतलब एक घंटे में 15 माइनस एक्स किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ने मिलकर एक घंटे में दोनों ने मिलकर 27 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। मतलब देखा जाए तो इस दूरी को दोनों ने 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। इस दूरी को, ये जो बीच की दूरी थी इनके बीच की, वो उस दूरी को 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की थी। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर अगर दोस्तों दोनों ने इस दूरी को 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है, तो इस पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लिया होगा? कहोगे देखिए कुल दूरी तो 108 किलोमीटर है। हर घंटे में देखा जाए तो दोनों मिलकर, कहोगे देखिए हर घंटे में देखा जाए तो दोनों ने मिलकर 27 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे दोनों 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 नाव को 4 घंटे का समय लगा होगा। हाँ, 4 घंटे का समय लगा होगा। हाँ, दोस्तों दोनों यहाँ पर मुलाकात, दोनों की मुलाकात यहाँ पर हुई थी, तभी तो कहे थे कि दोनों ने मिलकर इस दूरी को तय कर लिया। तो हाँ, अगर दोस्तों 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की मुलाकात वास्तव में 4 घंटे बाद हुई। दोनों की मुलाकात वास्तव में 4 घंटे बाद हुई होगी। मतलब दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? हो गया 4 घंटे बाद मिलेंगे। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ, आपको समझाने के लिए बताया हूँ, लेकिन अगर आपको करना है तेजी से, तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधे ही दोनों नाव की जो चाल है, दोनों नाव की चाल है वास्तविक चाल। ठीक है, मैं धारा के अनुकूल और प्रतिकूल की बात नहीं कर रहा हूँ, धारा के अनुकूल प्रतिकूल की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविक चाल की बात कर रहा हूँ। दोनों की जो नाव के चाल है उनके जोड़ से सीधे आप दूरी को भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कितने समय बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 108 किलोमीटर थी। हाँ, 108 किलोमीटर थी। और दोनों की चालों का योग कितना है? देखिए दोनों की चालों का योग देखा जाए तो 27 किलोमीटर है। मतलब देखा जाए तो 108 किलोमीटर की जो दूरी है, 108 किलोमीटर की जो दूरी है, 108 किलोमीटर की जो दूरी है, उस दूरी को दोनों वास्तव में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो अगर 108 किलोमीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे, तो एक दूसरे से मिलने में कुल मिलाकर एक दूसरे से वास्तव में 4 घंटे बाद, मतलब अगर 108 किलोमीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोनों तय करेंगे, तो वास्तव में 4 घंटे में उस दूरी को तय कर देंगे। मतलब दोनों की मुलाकात जो होगी 4 घंटे बाद। तो इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से भी कर सकते थे, लेकिन ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब ये आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल बिंदु ए, कह रहा है कि एक नाव जो है धारा के अनुकूल बिंदु ए से बी तक यात्रा करने और ए और बी के बीच बीच में, ठीक बीच की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक बीच की बात कर रहा है। कह रहा है एक नाव जो है धारा के अनुकूल ए से बी बिंदु तक यात्रा करने एवं 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 ए और बी के बीच में बिंदु सी पर वापस आने। अब दोस्तों एक बार अनुकूल चलकर गया है, ए से बी गया है, अनुकूल धारा के अनुकूल गया है। अब जब बी से वापस आ रहा है, बी से वापस हो रहा है, वापस बी से सी पर बिंदु पर आ रहा है, वापस बी बिंदु से सी बिंदु पर आ रहा है तो प्रतिकूल ही तो चलकर आ रहा होगा। कहोगे हाँ, धारा के प्रतिकूल चलकर ही तो आ रहा होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। पर ये क्या कह रहा है? कहोगे देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करने एवं ए और बी के बीच में ठीक बीच की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी के बीच में बिंदु सी पर वापस आने में 28 घंटे का समय लगता है। मतलब ए से बी बिंदु तक धारा के अनुकूल चलकर जा गया है और बी से सी चलकर वापस आया है और कुल मिलाकर 28 घंटे का समय लगा है। हाँ, कह रहा है यदि धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए ए और बी की बीच की दूरी क्या है? ए और बी की बीच की दूरी क्या है? हाँ, ठीक है। दो स्थान थे और एक स्थान ए था, एक स्थान बी था। हाँ, ये एक मिनट दोस्तों, 3 स्थान थे, एक मिनट रुकिए दोस्तों, 2 स्थान थे, एक ए स्थान था, एक स्थान बी था। हाँ, दोस्तों 2 स्थान थे, एक स्थान ए था, एक स्थान बी था। हाँ, मान लीजिए पहला स्थान यहाँ पर है और दूसरा स्थान यहाँ पर है, दूसरा स्थान यहाँ पर है। दोस्तों 2 स्थान है, एक हमारा स्थान ए है, एक स्थान हमारा बी है। दोनों जो स्थान है दोस्तों उस दूरी पर होंगे। कहोगे हाँ, मान लीजिए दोनों स्थान जो है x किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों जो स्थान है एक दूसरे से x किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं।
मान लीजिए दोनों स्थान जो है एक्स किलोमीटर की दूरी पर है नीचे से। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल ए बिंदु से बी बिंदु तक यात्रा करने एवं ए और बी के बीच बिंदु सी पर वापस आने में 28 घंटे का समय लेती है। दोस्तों दो स्थान है, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, और मान लीजिए दोनों स्थान जो है एक दूसरे से एक्स किलोमीटर दूरी पर है, एक्स किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों इन ए और बी के बीच में, दोस्तों ए और बी के बीच में एक बिंदु सी है, दोस्तों ए और बी के ठीक बीच में एक बिंदु सी है, मान लीजिए यहाँ पर सी बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे सी बिंदु के बारे में भी बात किया है, और सी बिंदु के बारे में बताया गया है कि ए और बी के ठीक बीच में है, यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए सी बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों ए से बी गया है धारा के अनुकूल, दोस्तों नाव जो है ए से बी गया है धारा के अनुकूल चलकर, ठीक है। अगर दोस्तों धारा के अनुकूल चलकर गया है तो जब बी से लौटेगा तो धारा के प्रतिकूल ही तो चलकर आया होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों ए से बी गया धारा के अनुकूल चलकर, लेकिन जब लौट रहा है तो वास्तव में धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है, हाँ। दोस्तों चलकर गया ए से बी धारा के अनुकूल चलकर, दोस्तों धारा के अनुकूल चलकर गया है ए से बी, लेकिन लौटते समय वो धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है बी से, लौटते समय वो धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है बी से सी, हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स किलोमीटर है, हाँ। अगर ये बिंदु सी जो है ए और बी के ठीक बीच में है, तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो देखिए ये बिंदु जो सी है ये ठीक है इसके बीच में है, ए और बी के ठीक बीच में है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वास्तव में एक्स अपॉन 2 किलोमीटर होगी, क्या होगी, एक्स अपॉन 2 किलोमीटर होगी, एक्स अपॉन 2 किलोमीटर होगी, हाँ, हाँ। आप मेरी बात से सहमत हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए से बी जो है नाव, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए से बी जो है नाव वो वास्तव में धारा के अनुकूल चलकर गई है, हाँ, एक्स किलोमीटर दूरी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो नाव है लेकिन दोस्तों बी से सी चलकर आई है, वो धारा के प्रतिकूल एक्स अपॉन 2 किलोमीटर की दूरी, हाँ। अगर दोस्तों एक्स किलोमीटर की दूरी वो धारा के अनुकूल चलकर गई है, धारा के अनुकूल अगर एक्स किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर गई है, तो धारा के अनुकूल चलकर जाने में उसे कितना समय लगा होगा। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, अगर वो धारा के प्रतिकूल चलकर आई है एक्स अपॉन 2 किलोमीटर की दूरी, धारा के अनुकूल प्रतिकूल चलकर आई है एक्स अपॉन 2 किलोमीटर की दूरी, तो किस स्पीड से आया होगा। अगर दोस्तों नाव जो है धारा के अनुकूल एक्स किलोमीटर अगर नाव जो है धारा के अनुकूल एक्स किलोमीटर चलकर गया है, तो चलकर जाने में कितना समय लगा होगा और किस स्पीड से चलकर गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर नाव जो है धारा के प्रतिकूल बी से सी चलकर आ रहा है, तो बी से सी चलकर किस स्पीड से आ रहा है और इस दूरी को बी से सी तक आने में उसे कितना समय लगा होगा। तो वे देखिए नाव की जो चाल है वास्तव में, नाव की जो चाल है वास्तव में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर नाव जो है बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ धारा के अनुकूल गई है, तो वास्तव में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गई है। मैंने कहा क्यों, क्योंकि देखिए नाव जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा सपोर्ट करेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो नाव जो है वास्तव में ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ वास्तव में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बी से सी वापस आया है नाव को, हाँ, तो चलकर आया होगा धारा के प्रतिकूल को, हाँ, तो किस स्पीड से चलकर आया होगा, बी से सी बिंदु तक वो चलकर किस स्पीड से आया होगा। तो देखिए नाव की चाल वास्तव में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वो धारा के प्रतिकूल चलकर आ रहा है बी से सी, तो वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आ रहा होगा, हाँ। मतलब देखा जाए तो बी से सी वास्तव में वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आ रहा है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों नाव जो है एक्स किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल वास्तव में 15 किलोमीटर, दोस्तों नाव जो है धारा के अनुकूल एक्स किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। दोस्तों नाव जो है एक्स किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। तो इस दूरी को धारा के अनुकूल इस दूरी को तय अगर दोस्तों नाव ने एक मिनट लीजिए, अगर दोस्तों नाव जो है एक्स किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल चलकर तय की है, तो कितना समय लगा होगा धारा के अनुकूल चलकर तय करने में। कहोगे देखिए एक्स किलोमीटर की दूरी थी जो नाव थी, कहोगे देखिए
x किलोमीटर की दूरी थी और धारा के अनुकूल देखा जाए तो नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। इस प्रकार देखा जाए तो x किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लगा होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी बिंदु से सी, दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में धारा के अनुकूल कितना समय लगा होगा, तो नाव को देखा जाए तो इतना समय लगा होगा। अब दोस्तों बी से सी चलकर आ रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ लोग हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो अगर बी से सी चलकर आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इस दूरी को बी से सी तक आने में उसे कितना समय लगा होगा। देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो बी से सी आने में, तो देखिए बी से सी के बीच की दूरी x/2 किलोमीटर है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए बी से सी वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। बी से सी वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है, तो वास्तव में बी से सी तक आने में उसे इतना समय लगा होगा। हाँ दोस्तों ए से बी बिंदु तक जाने में इतना समय लगा था और बी से सी बिंदु तक आने में इतना समय लगा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए बिंदु से बी बिंदु और बी बिंदु से सी बिंदु तक आने जाने में कुल मिलाकर इतना समय लगा। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 28 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा था, 28 घंटे का समय लगा था। मतलब यहाँ से मतलब ये जो समय है वो वास्तव में 28 घंटे के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एलसीएम लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम आएगा हमारा 30। क्या आएगा, 30 आएगा। तो मैंने 30 ले लिया, एलसीएम ले लिया 30। अब क्या करना है, देखिए 15 दूनी 30, 2x आ गया ऊपर, 2x आ गया ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 6 है, 6 पंजे 30, 5x आ जाएगा यहाँ पर। अब बराबर के क्या है 28 है, तो 28 है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर आएगा 7, 2x प्लस 5x क्या आएगा 7x आएगा, और 7 से मैं अगर इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 तिया 12, 120 आएगा। मतलब देखा जाए तो x बराबर क्या है, x बराबर क्या है 120 आया, 120 आया। और हमने s को क्या माना था, a और b की, a स्थान और b स्थान के बीच की दूरी मानी थी। मतलब दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है 120 किलोमीटर। क्या है 120 किलोमीटर, ठीक है 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। हो सकता है थोड़ा दोस्तों इसमें परेशानी आई हो समझाने में, क्योंकि ये नया क्वेश्चन था मेरे लिए, ठीक है। लेकिन पूरा ऐसे ही प्रोसेस होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप ए और बी के बीच की दूरी x किलोमीटर ही मान के करें, आप कुछ और मान के कर सकते हैं। आप 30 मान लीजिए, आप 30 मान लीजिए, ठीक है। आप 60 मान लीजिए, आप 60 मान लीजिए, 30 मान लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x मान रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर आसानी से पता नहीं चल रहा है कि वास्तव में जाने में कितना समय लगा, धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगा है, और धारा के प्रतिकूल बी से सी तक आने में कितना समय लगा, वास्तव मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसी वैल्यू मान लूं जो आसानी से डिवाइड हो जाए तो मैं बता सकता हूँ। अगर अंकों में ऐसी वैल्यू मान लूं जो आसानी से डिवाइड हो जाए, दूरी को ऐसी वैल्यू मान लूं अंकों में जो आसानी से डिवाइड हो जाए, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि यह जाने में कितना समय लगा है अनुकूल, और बी से सी प्रतिकूल चलकर आने में कितना समय लगा है। हम उसके बाद तो क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक नाव धारा के जाने में धारा के अनुकूल आने से कितना समय लगता है। हम लोग कह रहा है अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव किस जगह चलता है, यही तो यही क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि दोस्तों एक नाव है, जब धारा की विपरीत दिशा में जाती है और उसके बाद धारा के अनुकूल जब वो चलकर आती है तो क्या चलता है कि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल आने से दोगुना समय लगा है। दोस्तों एक नाव जब वो धारा के विपरीत चलकर जाती है, उसके बाद जब वापस आती है धारा के अनुकूल चलकर, तो पता चलता है कि प्रतिकूल जाने में आने की अपेक्षा, प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा उसे दोगुना समय लगा है। इसका मतलब अगर धारा के अनुकूल आने में उसे 1 घंटे का समय लगा है, धारा के अनुकूल चलकर आने में 1 घंटे का समय लगा है, तो उसे जाने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगा था। हाँ दोस्तों एक नाव थी, वो धारा के विपरीत चलकर गई और जब वापस आई धारा के अनुकूल चलकर, तो पता चला कि भैया धारा के प्रतिकूल जाने में उसे धारा के अनुकूल की अपेक्षा दोगुना समय लगा। इसका मतलब अगर धारा के अनुकूल जाने में आने में, अगर इसका मतलब ये है कि अगर धारा के अनुकूल चलकर आने में नाव को 1 घंटे का समय लगा है, तो धारा के प्रतिकूल चलकर जाने में नाव को कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगा है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। यहाँ तक समझ में आया हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर धारा के अनुकूल चलकर आने में नाव को 1 घंटे का समय लगा है, तो धारा के प्रतिकूल चलकर जाने में नाव को कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगा है। कोई दिक्कत की परेशानी यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों जो नाव थी वो धारा के प्रतिकूल किस स्पीड से गई, दोस्तों जो नाव थी वो धारा के प्रतिकूल चलकर गई थी 2 घंटे में। हाँ, लेकिन दोस्तों जब धारा के अनुकूल चलकर आ रही है तो उसी दूरी को, लेकिन दोस्तों जो नाव थी वो धारा के प्रतिकूल गई है 2 घंटे में, धारा के प्रतिकूल चलकर गई है 2 घंटे में।
उसके बाद वापसी में वो धारा के अनुकूल चलकर आई है 1 घंटे में। हाँ, दोस्तों जिस दूरी को 2 घंटे में प्रतिकूल चलकर तय किया गया है, उसी दूरी को आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 घंटे में धारा के अनुकूल चलकर तय किया गया है। देख रहे हैं कि नहीं? दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय किया गया है, उसी दूरी को वास्तव में धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में तय किया गया है। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। मतलब देखा जाए तो एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया गया है। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, अगर धारा के प्रतिकूल चलकर दूरी को 2 घंटे में तय किया गया है तो किसी समय से किसी स्पीड से तय किया हुआ होगा। हाँ, अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल चलकर दूरी को 2 घंटे में तय किया गया है तो किसी स्पीड से तय किया गया होगा कभी। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों धारा के अनुकूल चलकर अगर उस दूरी को 1 घंटे में तय किया है तो किसी अन्य स्पीड से तय किया होगा कभी। हाँ, अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल चलकर अगर दोस्तों धारा के प्रतिकूल जो दूरी थी उस दूरी को 2 घंटे में तय किया है, धारा के प्रतिकूल चलकर जो दूरी थी वो दूरी को 2 घंटे में तय किया है तो किसी स्पीड से तय किया होगा कभी। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों धारा के अनुकूल चलकर अगर जो दूरी थी उस दूरी को उसने 1 घंटे में तय किया है तो किसी अन्य स्पीड से तय किया होगा कभी। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस दूरी को वो धारा के प्रतिकूल चलकर 2 घंटे में तय किया है, उसी दूरी को धारा के अनुकूल चलकर 1 घंटे में तय किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जा रहा है। और जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो चालों का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। यहाँ पर देखा है तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल आने जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल आने में लगने वाले समय का अनुपात 2:1 है। तो ऐसी स्थिति में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल चलकर आने में लगने वाले समय का अनुपात 2:1 है। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी होगा। तो ऐसी स्थिति में तो दोस्तों जो चालों का अनुपात होगा वो वास्तव में समय के अनुपात का उल्टा होगा। ये वास्तव में समय का अनुपात है तो इसलिए चालों का जो अनुपात होगा वो समय का अनुपात का उल्टा होगा। अगर समय का अनुपात 2:1 है तो चालों का अनुपात 2:1 होगा। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं। मतलब देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल वास्तव में नाव जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया था और धारा के अनुकूल चलकर आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, अगर दोस्तों ये चालों का अनुपात आया है तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर धारा के प्रतिकूल वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है तो वो वास्तव में धारा के अनुकूल चलकर आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, तो ये क्या है तो देखिए ये धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव के चालों का योग अनुपात है। हाँ, मैंने पूछा अगर ये धारा के प्रतिकूल चलकर वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है और धारा के अनुकूल ये चलकर आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये क्या है तो ये देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाविक की चाल है। हाँ, नाविक की चाल। एक बात बताइए दोस्तों, इसे मैं शॉर्टकट भी अभी करा दूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी, x प्लस वाई होगी। हाँ, इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, x माइनस वाई होगी। तो इस प्रकार अगर दोस्तों देखो तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए धारा के अनुकूल और एक मिनट अगर दोस्तों नाविक की चाल अगर दोस्तों नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर दोस्तों नाव की चाल जो हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब आप मुझे बताइए धारा के विपरीत नाव की चाल की होगी। धारा के विपरीत देखा जाए तो नाव की चाल जो होगी x माइनस वाई किलोमीटर। और इसी प्रकार धारा के अनुकूल चाल क्या होगी तो देखिए नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो धारा के प्रतिकूल और अनुकूल चालों का अनुपात, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की चालों का अनुपात क्या है, ये है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 1:2 है, मतलब ये बराबर है 1/2। आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ, अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, तो देखिए अगर आप सोल्व करते हैं यहाँ पर, अगर मैं योगांतर अनुपात का नियम लगाता हूँ, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो आप सीखोगे आगे जाकर। अगर आप गुणा भाग भी करते हो तब भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम लगाता हूँ तो आएगा x अपॉन वाई बराबर 3:1। x बटे वाई बराबर आएगा 3:1। हाँ, x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था नाविक की चाल और y को क्या माना था, धारा की चाल। इसका मतलब ये है कि अगर
नावे की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पानी की जो चाल है, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अगर नावे की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल या पानी की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 यूनिट बराबर 3 हाँ हाँ हाँ, 3 दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं पानी की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 है, मतलब 1 बराबर 3। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नावे की चाल। दोस्तों हमारे अनुसार नावे की चाल क्या है, तो 3 है। अगर तो 1 यूनिट जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करिए तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब देखा जाए तो नावे की जो चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों ये तो आपका आ गया एकदम बेसिक तरीके से मैंने बता दिया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। तब कैसे करना है, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे। जब आपको धारा के अनुकूल चाल पता रहती थी, धारा के अनुकूल चाल, जब आपको धारा के अनुकूल चाल पता रहती थी, ठीक है, जब आपको धारा के अनुकूल चाल पता रहती थी और धारा के अनुकूल और धारा की प्रतिकूल चाल पता रहती थी, तब आप क्या करते थे धारा की चाल निकालने के लिए और नाव की चाल निकालने के लिए? कहोगे देखिए जब हमें धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल पता रहती थी नाव की, तो नाव की चाल निकालने के लिए हम दोनों का योग करते थे, आधा कर देते थे, और धारा नाव की चाल आ जाती थी। इसी प्रकार दोनों के बीच का अंतर लेते थे, आधा कर देते थे, तो हमें धारा की चाल आ जा रही थी। हम वही प्रक्रिया यहाँ पर करना है, वही प्रक्रिया वहां पर यहाँ पर करना है, ठीक है। दोस्तों धारा के प्रतिकूल नावे की चाल क्या है, कहोगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के अनुकूल नावे की चाल क्या कहोगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, एक बात और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, आप मुझे बताइए धारा की स्पीड तेज होगी कि नाव की स्पीड तेज होगी? तो सीधी सी बात है, धारा की स्पीड धीमी होगी, नाव की स्पीड तेज होगी। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहोगे देखिए अगर नाव की स्पीड धीमी होगी तो नाव चल ही नहीं पाएगी, नाव चल ही नहीं पाएगी, पानी में चल ही नहीं पाएगी। इसलिए देखा जाए तो नाव की स्पीड तेज होगी, धारा की स्पीड कम होगी। मैंने कहा ठीक है, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। दोस्तों धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या था, कहोगे देखिए धारा के अनुकूल नाव की चाल 2, ठीक है, और धारा की प्रतिकूल चाल क्या कहोगे 1 है। अब अगर मुझे दोस्तों धारा के अनुकूल नावे की चाल क्या कहोगे, 2 है किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल नावे की चाल क्या कहोगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए नावे की चाल क्या होगी, वे दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़कर आधा कर दीजिए। अगर आधा नहीं हो रहा है, अगर आधा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर आधा हो जा रहा है, अगर आधा हो जा रहा है तो लिख दीजिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप आधा लिखते भी हैं जोड़कर तो 3/2 आएगा, और उसके बाद अंतर लेकर लिखते हैं आधा, तब भी 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आधा हो रहा है तो आधा करके लिख दीजिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों धारा के अनुकूल व्यक्ति की नाव की जो चाल थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल जो थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर मुझे वास्तव में नाव की चाल निकालना है, नाव की चाल निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया तो आया 3, और 3 का मैंने आधा करूंगा तो आधा तो नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करना, कहोगे इनके बीच का अंतर लीजिए। अंतर कितने आया, कहोगे देखिए धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जो चाल है उनके बीच का अंतर लीजिए, अंतर आया 1। अगर आधा हो रहा है तो आधा कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर एक पहले में आधा नहीं हुआ तो दूसरे में भी आधा नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। इस प्रकार दोस्तों आया 3:1। इसका मतलब ये है कि अगर अगर नाविक की चाल इसका मतलब ये है कि अगर नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक समझ में आ गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूं तो नाव की चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दोस्तों धारा की या पानी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए नाव की चाल क्या होगी, तो हमारे अनुसार नाव की चाल क्या होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम दोस्तों 1 यूनिट जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करिए, तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 9 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब वास्तव में देखा जाए तो नाव की जो चाल है वो वास्तव में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों आप तेजी से कर सकते थे, इस प्रकार दोस्तों आप और तेजी से कर सकते थे, आप और तेजी से कर सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में 9 सही 1/3 मतलब 9 के 27 1 28 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चलाता है।
स्थिर जल में वो नाव चलाता है, ठीक है। कह रहा है जबकि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से, कह रहा है कि जबकि उसको धारा के विपरीत जाने में, धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना का समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है। कह रहा है कि धारा की चाल कहती है, धारा की चाल कहती है, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ कि जब भी धारा के विपरीत चाल की जिक्र होगी और धारा के अनुकूल चाल की जिक्र होगी, दोस्तों जब आपको हमेशा ध्यान रखना है धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो वास्तव में धारा के प्रतिकूल चाल से ज्यादा होगी। धारा के अनुकूल जो चाल होगी, धारा के अनुकूल जो चाल होगी वो धारा के प्रतिकूल चाल से ज्यादा होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों धारा के अनुकूल चलकर जाने में जितना समय लगा है, दोस्तों इसी प्रकार धारा के अनुकूल अगर हम चलकर जा रहे हैं तो धारा के प्रतिकूल जाने की अपेक्षा कम समय लगेगा, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। प्रतिकूल अगर जा रहे हैं तो ज्यादा समय लगेगा, अगर अनुकूल जा रहे हैं धारा के तो हमें कम समय लगेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है वो स्थिर जल में 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला सकता है। मतलब स्थिर जल में नाव की चाल देखा जाए तो 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जब वह धारा के विपरीत, कह रहा है कि जबकि उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय लगता है। कह रहा है कि धारा के विपरीत जाने में, कह रहा है धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है। किसके मुकाबले? अनुकूल जाने की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के विपरीत दिशा में या प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। मतलब अगर धारा के अनुकूल जाने में कुल मिलाकर 1 घंटे का समय लगा है तो धारा के प्रतिकूल जाने में कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगा है। इसका मतलब यही है कि अगर धारा के अनुकूल जाने में नाव को मतलब इसका मतलब ये है कि अगर धारा के अनुकूल जाने में आदमी को 1 घंटे का समय लगा है तो धारा के प्रतिकूल जाने में उस आदमी को 3 घंटे का समय लगा है। हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर धारा के अनुकूल जाने में व्यक्ति को 1 घंटे का समय लगा है तो धारा के प्रतिकूल जाने में व्यक्ति को 3 घंटे का समय लगा है। आप मेरी बात से सहमत हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों व्यक्ति जो है धारा के विपरीत जब जाता है, दोस्तों जब व्यक्ति जो है धारा के विपरीत जाता है तो 3 घंटे में उस दूरी को तय कर लेता है। लेकिन जब चलकर वापस आता है धारा के अनुकूल तो उसी दूरी को 1 घंटे में तय कर लेता है। हाँ, 1 घंटे में तय कर लेता है। अगर दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जा रहा है धारा के विपरीत तो किसी स्पीड से जा रहा होगा तो हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर वो चलकर आ रहा है, अगर दोस्तों व्यक्ति जो है चलकर आ रहा है धारा के अनुकूल चलकर आ रहा है 1 घंटे में तो किसी इस अन्य स्पीड से आ रहा होगा तो हाँ, किसी अन्य स्पीड से आ रहा होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को पहले जो दूरी थी उसे 3 की स्पीड से तय किया गया, उसके बाद उसी दूरी को 1 की स्पीड से तय किया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जा रहा है। तो जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो चालों का अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो धारा के प्रतिकूल और धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल चलकर आने में लगने वाले समय का अनुपात 3:1। इसलिए दोस्तों धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चालों का जो अनुपात होगा वो वास्तव में 1:3 होगा, 1:3 होगा। इसका मतलब ये है कि धारा के प्रतिकूल वो वास्तव में चलकर गया, इसका मतलब ये है कि धारा के प्रतिकूल जो व्यक्ति चलकर गया था वास्तव में वो 1 की स्पीड से गया था, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था। और धारा के अनुकूल जब चलकर आया है व्यक्ति तो वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। हाँ दोस्तों इसके अनुसार देखा जाए तो ये वास्तव में चालों का अनुपात आया है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति जो है धारा के प्रतिकूल वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलकर गया है तो धारा के अनुकूल वो चलकर आया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, तो दोस्तों धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोस्तों अगर मुझे निकालना है कि धारा के व्यक्ति की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए जब हमें धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल पता होता है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल पता होता है तो हमें क्या करना होता है, धारा की चाल निकालने के लिए तैराक की चाल या नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को योग करके आधा करना पड़ता है। अगर आधा हो रहा है तो ठीक है, अगर आधा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। इसी प्रकार दोनों के बीच का अंतर लेकर आधा करना पड़ता है अगर आधा हो रहा है तो। ठीक है, यही प्रक्रिया मैंने अपनाई यहाँ पर। ठीक है, प्रतिकूल चाल 3 है, अनुकूल चाल क्या है 3 है। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, अब जोड़ किया यहाँ तो आया 4, 4 का आधा हो सकता है तो यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो आया क्या 2। ठीक है, मतलब देखा जाए नाव की चाल में इस आदमी की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अनुपातिक वैल्यू आएगा, अनुपातिक वैल्यू दिया है तो अनुपातिक वैल्यू आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर लिया तो आया 2 का और 2 का आधा करूंगा तो आया 1। अगर पहला आधा हो रहा है तो दूसरा भी आधा होगा। इस प्रकार देखा जाए तो धारा की जो चाल होगी या पानी की जो चाल होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखो तो यहाँ पर नाव की चाल, आदमी की जो स्थिर जल में चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल या धारा की चाल जो है और धारा या पानी की जो चाल है वो वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दोस्तों नाविक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, स्थिर जल में 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 2 यूनिट बराबर 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो 1 यूनिट बराबर कितने को, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो वह देखिए 2 यूनिट जो है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे पे है, तो 1 यूनिट बराबर 14/3 किलोमीटर प्रति घंटे, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटे, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे पूछ क्या रहा था, वो हमसे कह रहा था कि बताइए धारा की चाल क्या होगी। दोस्तों इसके अनुसार दोस्तों धारा की चाल क्या होगी, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4/3 किलोमीटर, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब देखा जाए धारा की जो चाल है वास्तव में, धारा की जो चाल है वास्तव में वो 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी, कोई गलने में कोई दिक्कत की परेशानी यहाँ तक नहीं है। अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है, अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा इस क्वेश्चन को करने में भी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कहोगे देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाविक जो है धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत विपरीत 3 घंटे में तय करता है। कह रहा है कि एक नाव है वो धारा के साथ किसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है, और कह रहा है कि जब विपरीत चलकर आता है तो उसी दूरी को 3 घंटे में तय करता है। हाँ लोग, हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन में करते हैं। दोस्तों एक नाव है, वो धारा के साथ जो दूरी है, दोस्तों एक नाव है, जब वो धारा के साथ चलकर जाती है तो किसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेती है, किसी दूरी को 2 घंटे में तय कर लेती है। लेकिन दोस्तों जब वही नाव धारा के विपरीत चलकर आती है तो उसी दूरी को देखा जाए तो 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धारा के साथ जाने में, धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल चलकर वापस आने में लिए गए समय का अनुपात क्या है, 2:3 है। हाँ हाँ दोस्तों, जब नाव है धारा के साथ चलकर जाती है तो 2 घंटे में उस दूरी को तय कर देती है, लेकिन जब धारा के प्रतिकूल चलकर आती है तो उसी दूरी को 3 घंटे में तय करती है। हाँ अगर तो धारा के अनुकूल चलकर जाने में उसे 2 घंटे का समय लगता है तो किसी अन्य स्पीड से जा रहा होगा। हाँ अगर धारा के प्रतिकूल चलकर वापस आ रहा है 3 घंटे में उसी दूरी को, तो कुछ और किसी और चाल से चलकर आ रहा होगा। हाँ किसी और चाल से चल के आ रहा होगा। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस दूरी को 2 किलोमीटर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस दूरी को धारा के अनुकूल चलकर 2 घंटे में तय किया गया है उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर 3 घंटे में तय किया गया है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों जिस दूरी को धारा के अनुकूल चलकर 2 घंटे में तय किया गया है उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल चलकर 3 घंटे में तय किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जा रहा है, और जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग समय में तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालों का जो अनुपात होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। अगर धारा के अनुकूल और धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल चलकर आने में लगने वाले समय का अनुपात 2:3 है, तो चालों का जो अनुपात होगा, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल जो चालों का अनुपात होगा वो 3:2 होगा, 3:2 होगा। आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर धारा के अनुकूल वो वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है, तो धारा के प्रतिकूल वो वास्तव में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर धारा के अनुकूल वो वास्तव में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है, तो धारा के प्रतिकूल वास्तव में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए धारा के अनुकूल चाल क्या है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल व्यक्ति की चाल क्या है? नाविक की चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब आप मुझे बताइए नाविक की चाल क्या हुई और धारा की चाल क्या हुई? तो देखिए 3 2 5, 5 का आधा नहीं होगा तो 5 वैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 और 2 के बीच का अंतर लिया, और जब पहली बार आधा नहीं हुआ तो आधा करने की जरूरत नहीं है, तो आधा 5:1। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर नाविक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की जो चाल है वो वास्तव में धारा की जो चाल है वो वास्तव में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो धारा की चाल क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नहीं है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 यूनिट बराबर जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से रिप्रेजेंट कर रही है। 1 यूनिट जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों 1 यूनिट जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 यूनिट जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 1 यूनिट जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? कहोगे देखिए 1 यूनिट जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो नाविक की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको समझ में आया? कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये जो है हमारा एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड से कोई नहीं कराता है, क्योंकि वास्तव में वहां तक दिमाग जाता है, सबको पता है नियम,
नियम सबको पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों जरूर जब तक व्यक्ति पहली बार कराता नहीं है तब तक उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर हम इस चीज को इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जबकि ये बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, अगला क्वेश्चन भी है ऐसे ही है। ठीक है, करवा दो, कहोगे नहीं कल करवाना, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, कल यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।